दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। रात के 2:30 बज रहे थे। खून जमा कर देने वाली सर्दी थी उस रात। दिल्ली के एक फ्लैट में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी, लेकिन उसी फ्लैट के एक वॉशरूम में एक लड़का 3 घंटे से बंद था। 19 साल का वो लड़का था आकाश। आज उसी का बर्थडे था, लेकिन उसका 2 दिन पहले ही बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उस पर चीट किया था और तब से वो बहुत ज्यादा दुखी था। आकाश के रूममेट और बेस्ट फ्रेंड रोहन ने उसके लिए पार्टी प्लान की थी। सोचा कि आकाश का मूड शायद थोड़ा बेटर होगा, पर आकाश कुछ सेलिब्रेट ही नहीं करना चाहता था। आकाश ने अपने आप को बाथरूम के अंदर बंद कर लिया था। वो फ्लोर पर बैठा रोते हुए अपना फोन चला रहा था कि तभी उसने अपनी एक्स माहिका की प्रोफाइल देखी, जिसने 1 घंटे पहले एक लड़के के साथ अपना रिलेशनशिप अनाउंस किया था। आकाश को चीटेड और हेल्पलेस फील हो रहा था। उसने उसी वक्त अपने फोन पर गुस्से में एक डेटिंग ऐप डाउनलोड की। अभी प्रोफाइल बनाए कुछ ही मिनट हुए थे कि उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। इट्स अ मैच। लड़की का नाम था प्रिया और प्रोफाइल पिक्चर बेहद खूबसूरत। आकाश ने उसे एक हाय भेजा। वहां से भी रिप्लाई आया, हाय, और फिर दोनों की बातें शुरू हो गईं। कुछ देर बाद बाहर का म्यूजिक बंद हो गया। आकाश को लगा कि शायद सब जा चुके हैं, तो वो बाथरूम से बाहर आया। रूम खाली था, तो वो आकर अपने बेड पर लेट गया। आकाश बिना रुके प्रिया से चैट करने लगा। थोड़ी ही देर में वो दोनों इतने कंफर्टेबल हो गए कि आकाश ने हिम्मत करके प्रिया से कहा कि उसे उस रात एक हग की बहुत जरूरत है और काश वो प्रिया को हग कर पाता। प्रिया ने आकाश को उसकी आंखें बंद करने को कहा। एक स्माइल के साथ आकाश ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसे लगा मानो उसके बेड से 2 हाथ निकलकर उसे कस के पकड़ रहे हैं। आकाश हल्का सा घबराया और उसने हड़बड़ाहट में आंखें खोली और अचानक उसके रूम की खिड़की एकदम से चकनाचूर हो गई। आकाश कुछ समझ पाता इससे पहले प्रिया ने उसे एक और मैसेज किया, क्या हुआ, तुम्हें लगी तो नहीं? इस बात पर आकाश के होश उड़ गए। आकाश ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रही है, तो प्रिया ने लोल लिखते हुए कहा कि उसने अपनी इमेजिनेशन में आकाश को बहुत जोर से हग किया था, इसलिए वो कह रही थी कि उसे लगी तो नहीं। आकाश को प्रिया की इस बात को सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली आकाश को जो अटेंशन मिल रहा था वो उसे बहुत सुकून दे रहा था। अब रोज रात उन दोनों की बातें होने लगी। एक दिन आकाश ने प्रिया से मिलने को कहा। उस रात आकाश के रूम पर उसका रूममेट नहीं था, तो उसने प्रिया से पूछा कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो उसके रूम पर मिल सकते हैं क्या। प्रिया ने तुरंत हाँ कह दिया। रात के ठीक 8 बजे दरवाजे पर नॉक हुआ। आकाश ने भागते हुए दरवाजा खोला। सामने प्रिया एक बहुत ही सुंदर ड्रेस में खड़ी थी। आकाश ने उसे बिना हिचकिचाए गले लगाया और वेलकम किया। पर अजीब बात यह थी कि प्रिया का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। आकाश को लगा कि बाहर इतनी ठंड है कि प्रिया की पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई है। उसने प्रिया को अपनी हुडी दी और उसे कंफर्टेबल होने को कहा। आकाश अपनी अलमारी को बंद करने गया तो उसकी नजर वहां लगे बड़े से आईनों पर गई और उसने जो देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। बेड पर प्रिया की जगह एक सड़े हुए मांस वाली डरावनी औरत बैठी थी। पर आकाश ने जैसे ही पीछे देखा तो प्रिया बेड पर नहीं बल्कि खिड़की के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। आकाश कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी प्रिया ने आकाश से कहा कि वो उसके लिए अपने हाथों से बर्थडे केक बना के लाई है, क्योंकि वो अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाया था। ये सुनकर आकाश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। आकाश ने केक कट किया और दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। दोनों बेड पर साथ बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक आकाश को कुछ अजीब सा लगा और वो वॉशरूम की तरफ भागा। आकाश जैसे ही वॉशरूम गया उसे अपने पेट और गले में एक अजीब सा दर्द होने लगा। वो कुछ समझ पाता
इससे पहले ही उसके मुंह से अजीब से काले पीले रंग के कीड़े रेंगते हुए बाहर आने लगे। आकाश सांस नहीं ले पा रहा था। वो चिल्लाना चाहता था कि तभी उसने देखा कि प्रिया ठीक उसके पीछे खड़ी है और वो कीड़े भी गायब हो गए हैं। आकाश सहम गया। पसीने में लथपथ उसने प्रिया से पूछा कि वो अंदर कैसे आई। तो प्रिया ने कहा कि वॉशरूम का दरवाजा खुला था और आकाश को काफी देर हो गई थी, तो उसे चिंता होने लगी थी। आकाश को लगा कि शायद उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। उसने प्रिया से डेट स्पॉइल करने के लिए माफी मांगी और उसने कहा कि शायद उसे अभी रेस्ट करना चाहिए। प्रिया ने उसे एक प्यारा सा हग करके वापस जल्दी मिलने को कहा और वो वहां से चली गई। आकाश को बहुत वीकनेस हो रही थी, इसलिए वो अपने बेड पर जाकर लेट गया और उसकी आंख लग गई। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बाल सहला रहा है। आकाश फिर झटके से उठ गया। उसने देखा कि प्रिया उसके बेड पर बगल में बैठी उसके बाल सहला रही है। आकाश थोड़ा घबरा गया क्योंकि उसने खुद प्रिया को दरवाजे पर बाय कहा था। प्रिया ने उससे कहा कि उसका फोन यहीं रह गया था और आकाश ने गलती से दरवाजा खुला छोड़ दिया था। जब वो वापस आई तो आकाश दर्द में लग रहा था और इस हालत में वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। आकाश के लाख मना करने पर भी प्रिया नहीं मानी। आकाश को ठंड से कपकपी आ रही थी। प्रिया ने उसे बुखार की दवाई दी और 2-3 कंबल उड़ाते हुए सोने को कहा। कुछ देर में आकाश को नींद भी आ गई। सुबह जब आकाश की नींद खुली तो उसने देखा कि पूरे कमरे की दीवारों पर खून से सने पैरों के निशान हैं। तभी उसे बाथरूम से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। वो डरता डरता उठा और बाथरूम के पास गया। बाथरूम के दरवाजे से उसने देखा कि वही भयानक औरत जिसे उसने पिछली रात बेड पर देखा था, वो बाथरूम में शीशे के सामने खड़ी रो रही है और उसकी आंखों से खून बह रहा है। आकाश घबराहट के मारे अपने फ्लैट से बाहर भागा और सोसाइटी के गार्ड को लेकर वापस आया, पर अब सब एकदम नॉर्मल था। न दीवारों पर कोई निशान थे, न ही कोई औरत बाथरूम में। तब उस गार्ड ने आकाश को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि आकाश के फ्लैट में आने से पहले कई साल तक वो फ्लैट खाली था क्योंकि उस फ्लैट के बाथरूम में एक लड़की की लाश मिली थी। जब आकाश ने उस गार्ड से लड़की का नाम पूछा तो गार्ड ने नाम बताया, प्रिया। ये सुनते ही आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जब गार्ड से डरते हुए पूछा कि कल रात जो लड़की आई थी क्या उसकी शक्ल उस मरी हुई लड़की से मिलती थी, तो गार्ड ने कहा कि कल रात सोसाइटी में आकाश के फ्लैट के लिए किसी की भी एंट्री नहीं हुई थी। ये सब सुनकर आकाश की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। अगर प्रिया मर चुकी थी तो वो इतने दिन किसके साथ था? जैसे ही गार्ड उसके फ्लैट से गया उसे प्रिया का फोन आया। आकाश उसे देखकर डर से कांपने लगा। आकाश ने फोन काटा और अपनी डेटिंग ऐप भी डिलीट कर दी। जब प्रिया का फोन नॉन स्टॉप बजे जा रहा था तो आकाश ने अपना फोन ही ऑफ कर दिया। आकाश जल्द से जल्द वो घर छोड़ना चाहता था, इसलिए वो अपना एक बैग पैक करके घर से बाहर जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, प्रिया ठीक उसके सामने खड़ी थी। प्रिया गुस्से में थी। उसने आकाश से कहा कि वो उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा था। धीरे धीरे वो इतना गुस्सा हो गई कि उसका चेहरा बदलने लगा और फिर वही हुआ जिसका आकाश को डर था। प्रिया उसी भयानक औरत में बदल गई और उसने आकाश को उसकी गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। वो गुस्से में आकाश के ऊपर चीखने लगी, इस बार मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। आकाश प्रिया की ऐसी हालत देखकर सुन्न पड़ चुका था। उसकी सांसें खत्म हो रही थी कि तभी घर में रोहन आ गया और वो औरत रोहन को देखते ही हवा में कहीं गायब हो गई। आकाश ने सारी बात रोहन को बताई और उन्होंने वो फ्लैट तुरंत छोड़ दिया। आकाश एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। कुछ महीने बीत चुके थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल सा हो गया था। आकाश भी प्रिया वाला हादसा ऑलमोस्ट भूल चुका था। लेकिन एक रात जब आकाश घर पर ऑफिस का काम कर रहा था, उसका बंद फोन अपने आप ऑन हो गया और उस पर एक नोटिफिकेशन आया, इट्स अ मैच। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया तो उसके फोन का फ्रंट कैमरा ऑन था
और उस कैमरे में दिख रहा था कि उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी, और वो लड़की कोई और नहीं, वो थी रिया। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।